दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत अहम ही मुद्दे को लेकर कि ट्रेजर एनएफटी कब अपना विड्रॉवल स्टार्ट करने वाला है और इनकी तरफ से कुछ अपडेट भी आए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि टीयूएफटी के टोकन जो है अब हमें विड्रॉवल में मिल रहे हैं। यूएसडीटी जो है वो हमें विड्रॉवल में नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ टीयूएफटी टोकन ही हमें विड्रॉवल में दिए जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ट्रेजर फंड के अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तो उसकी अच्छी खासी अमाउंट चल रही है। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो 0.02 यानी कि 2 सेंट की जो है इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन अगर यही हम सेल करते हैं ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, अदर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे, सॉरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे, तो वहाँ पे इसके प्राइस जो है काफ़ी लो नज़र आते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। वहाँ पे हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, तो इसलिए हमें ट्रेजर एनएफटी में जो है विड्रॉवल फिलहाल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये विड्रॉवल में जो है टीयूएफटी के टोकन दे रहे हैं, जो कि काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल जो इनका अपडेट आया है, जैसे कि हम यहाँ पे चेक करते हैं, इन्होंने ये अपडेट दिया है 3 तारीख में। इसमें दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सेम प्रोसेसर वही रखा है, इन्होंने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पे चेंजिंग कर दिया है 5 जुलाई 2025 तक। इन्होंने दोस्तों बताया है इसमें, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप जो विड्रॉवल करोगे अब जो दोस्तों, वो आपको ट्रेजर फंड में जो है टीयूएफटी टोकन के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले जैसे कि यूएसडीटी से मिलता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने एयर ड्रॉप दिया था, जो कि एयर ड्रॉप अभी भी चल रहा है और वे एयर ड्रॉप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि ये सेकंड राउंड जो है वह स्टार्ट हो गया है। इन्होंने पहले तो दोस्तों ये 2 दिन के लिए लेकर आए थे इस स्कीम को, जो है लोगों को एयर ड्रॉप जो दिए थे टीयूएफटी टोकन के। लेकिन फिर इन्होंने इसको बदल कर जो है 2 तारीख तक के लिए कर दिया था, 2 जून तक। और फिर उसके बाद अब इन्होंने जो है 5 जुलाई तक जो है ये स्कीम बढ़ा दिया, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हम इसे स्कीम को अभी और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं पता है ये एयर ड्रॉप अभी तक इनके कब तक चलने वाले हैं और कब तक जो है हमारा फंड इसी तरीके से फंसा रहेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस फंड की जो कि हमने अभी लेटेस्ट इसमें ऐड किया था। हम ओल्ड फंड की जो है बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा ओल्ड फंड था उसके बारे में तो ये कुछ भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में सिर्फ ये बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सब्र संयम रखें, क्योंकि हम जो है अभी इस पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है, ये यही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है कि आखिर ये काम क्या करे। लेकिन उन्होंने फिर जो है 5 जुलाई तक का जो है लॉलीपॉप जो है हमारे हाथ में फिर थमा दिया है। और 5 जुलाई अभी तक को देखा जाए तो सिर्फ आज 5 ही तारीख है और अभी पूरा 1 महीना और पड़ा। 1 महीने का जो है इन्होंने हमें फिलहाल जो है टाइम दे दिया है, और 1 महीने के बाद दोस्तों हमें ये बताएंगे कि उसके बाद जो है ये टीयूएफटी टोकन ही हमें विड्रॉवल में देंगे या जो है यूएसडीटी विड्रॉवल में देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमें विड्रॉवल के नाम पे सिर्फ ऐसी ही अटकलें देते रहेंगे। वैसे फिलहाल तो ये समय ही बताएगा कि ये सच में किसी काम या किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो असली मकसद है, हमारा असली मकसद है टीयूएफटी टोकन को ऊपर की तरफ ले जाना। उसके साथ इन्होंने दोस्तों एक अच्छा खासा जो है हमारे साथ गलत ये भी किया कि अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो टीवेब की टोकन था वह करीब 276% जो है बढ़ गया था, यानी कि काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों इन्होंने अपने टोकन सेल करने स्टार्ट किए, जिसके बाद जो है यह नीचे की तरफ आ गया। अगर ये अपने टोकन सेल नहीं करते तो उसका प्राइस हो सकता है कि और ज़्यादा हाइक क्रिएट करता और ऊपर जा सकता था। लेकिन इन्होंने टीयूएफटी टोकन जो है अपने सेल कर दिए ट्रेजर फंड वालों ने, जिसकी वजह से इसका जो कॉइन का प्राइस था वह नीचे आ गया। दोस्तों क्रिप्टो जो है इसके अंदर सबसे बड़ा जो खेल होता है ट्रस्ट का होता है। अगर किसी कॉइन का ट्रस्ट टूट जाता है तो दूसरी बात यह है कि फिर चाहे वे कुछ ही कर ले, कम्युनिटी कुछ ही करता रहे दोस्तों, उस पर फिर जो लोग हैं ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि क्रिप्टो में जो कोई इन्वेस्ट करता है तो वह बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट में जो है इसमें इसमें बहुत ही ज़्यादा भारी अमाउंट में जो है इसमें पैसे लगाता है, तब जाकर कोई भी कॉइन ऊपर की तरफ जाता है। और अगर कोई स्कैम कर देता है किसी कारण, यानी कि वह उसको नीचे ले आते हैं, जिसका वे कॉइन होता है, जिसके फाउंडर वगैरह होते हैं, अगर वे उस कॉइन के साथ स्कैम कर देते तो उसके चांस जो है बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं कि वह ऊपर जाएगा। क्योंकि जिस किसी भी कॉइन को जो ऊपर ले जाते हैं वह सिर्फ कम्युनिटी होती है। जितने आदमी उसमें जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उतने ही ज़्यादा वह ऊपर की तरफ कॉइन जाता है।
और अगर उसके साथ कोई ऐसा काम कर देता है उसकी कंपनी वाले ही, तो वह नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का जो है ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाता है और फिर उनका ट्रस्ट जल्दी से नहीं बनता है। मैंने बहुत से ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स देखे हैं, जो कि एक अब से बहुत पहले कॉइन था दोस्तों, सो उसका नाम था दोस्तों पोलीमैथ। अगर आप उसको देखोगे तो वह $1 के समथिंग गया था, लेकिन उसकी वो एक बार हैक हो गया था। हैक होने के बाद फिर लोगों का उससे बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया और आज के समय में वो 8 सेंट पे जो है ट्रेड कर रहा है। मैंने उसको आज भी चेक किया था, वो 8 सेंट के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। और बहुत से कॉइन है दोस्तों ऐसे ही, जो मैं अब मेरे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, बहुत कॉइन है। और एक हाल ही में अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था, ओम मंत्रा नाम का एक कॉइन था, जो कि $9 पे चला गया था और उसकी ही कम्युनिटी ने 9 अरब डॉलर के अपने कॉइन जो है सेल कर दिए, जिसके बाद जो है वह सिर्फ 35 सेंट पे आके रुका। 35 सेंट दोस्तों, आप समझ सकते हो कि $9 से सीधा 35 सेंट पर आके रुकना कितना बड़ा स्कैम होता है। और उसके बाद उस कॉइन में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, लेकिन लोग उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि वो शायद $1 पे भी मुश्किल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों जो होता है इसमें क्रिप्टो में, अगर एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो जल्दी से लोगों का ट्रस्ट उस पे नहीं बनता है और उस कॉइन में दोस्तों कभी भी अच्छी जो है हाइप क्रिएट नहीं कर पाता और वह ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ज़्यादातर चांस उसके यही रहते हैं कि वह नीचे की तरफ ही रह जाता है। तो टीयूएफटी वालों ने सबसे बड़ी गलती तो यही की है कि उन्होंने अपने कॉइन जो है सेल किए हैं। सेल करने के बाद इस कॉइन को नीचे की तरफ ले आए, जिससे लोगों का जो है काफ़ी भारी मात्रा में इससे ट्रस्ट जो है टूट गया है। अब हो सकता है कि ये इसके बारे में भी कोई स्टेटमेंट दे दे, बता दे कि हमने ये इस कारण अपने कॉइन सेल किए थे और अब हम इससे ज़्यादा जो है हम होल्ड करेंगे। अगर इस तरीके की जो है ये पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है कि यह कॉइन और ऊपर की तरफ चला जाए और लोगों का जो फंड जो है फंसा हुआ है वह भी उनको मिल जाए और इस तरीके से ये अपने कॉइन्स को ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे लोगों का ट्रस्ट इस पे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जो है लोग दोस्तों इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसके क्योंकि वो ज़्यादा एक्सचेंजरों पे भी रिलीज नहीं हुआ है, अगर ये एक्सचेंजरों पे आ जाता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजरों पे टीयूएफटी टोकन रिलीज हो जाता है, तो इसकी अच्छी खासी हाइप क्रिएट हो सकती है। ये ऊपर की तरफ जा सकता है और इन पे टीयूएफटी के माध्यम से काफ़ी फंड भी आ सकता है ट्रेजर फंड पे। फिर उसके बाद जो है ये जो पुराना फंड फंसा हुआ है लोगों का, हो सकता है कि उस फंड को भी जो है ये लोगों को दे दे। तो दोस्तों ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है दोस्तों। इस तरीके की किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले बहुत ही सोच समझ कर आप पैसे लगाएं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आप इसमें $1 का इन्वेस्ट भी भूल कर ना लगाएं। जब ये हमारा पुराना फंड नहीं दे रहा था तो लोगों ने इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है इसमें अमाउंट लगाया और आज वह किलकी मार रहे हैं, यानी कि चीखें मार रहे हैं, क्योंकि उनका जो है पहला फंड फँसा हुआ था। पहले ही उनके काफ़ी भारी मात्रा में जो है पहले फंड फँसा हुआ था और नए सिरे से और फंड लगा दें इस उम्मीद में कि काश हमारा पुराना फंड जो है वो हमें मिल जाए और नया फंड जो हम लगाएंगे इससे ही हम काश अपनी रिकवरी कर सके। दोस्तों वो रिकवरी तो भूल जाओ जो हमने लगाया है, अब फिलहाल यही फंड हमारा निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। खैर अभी 1 महीने का हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 महीना दोस्तों इतनी जल्दी नहीं आता है, हम सब समझ सकते हैं। तो 1 महीना अभी हमें और इंतज़ार करना है। 1 महीने के बाद फिर पक्का कन्फर्म होगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं। दोस्तों आपका कितना फंड फँसा हुआ है ट्रेजर फंड के अंदर, आप हमें कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।